हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम विनर 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिछली वीडियो की तरह जो हमने यूपी पुलिस का वीडियो बनाकर डाला था, उसमें आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया था। और ये कट ऑफ पर वीडियो है दोस्तों। फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है उससे पहले हम दोस्तों इसको पूरा डिटेल में जानेंगे। कितना वैकेंसी है, मेल फीमेल, और कितना पीटी में अति आमंत्रित किए गए हैं, रिजल्ट दिया गया है दौड़ के लिए। तो आइए पूरा वीडियो के माध्यम से जाने हैं। उसके पहले आप अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। यूपी पुलिस भर्ती टोटल वैकेंसी कितना था दोस्तों, निकाला है 60,244। ये टोटल वैकेंसी हो गया, मेल फीमेल मिलाकर। अब इसमें डीवी पीएसटी के लिए चयन अभ्यर्थियों की संख्या क्या है। डीवी पीएसटी के लिए चयन अभ्यर्थियों की संख्या कितना रिजल्ट दिया है, 1,74,316 अभ्यर्थी, इतना रिजल्ट दिया है जी दोस्तों, 1,74,316। अब इसमें देखिए मेल का कितना है और फीमेल का कितना है। तो मेल अभ्यर्थी का पुरुष का हो गया 48,195 और महिला अभ्यर्थी का हो गया 12,049। कितना है, 12,049 महिला का हो गया, पुरुष का हो गया 48,195। अब इसको हम कैटेगरी वाइज डिटेल में जानेंगे, महिला का कितना है और पुरुष का कितना सीट है। तो यूआर महिला में 4820 सीट है, यूआर महिला में 4820 सीट है। वहीं यूआर पुरुष में 19,282 सीट है। वहीं ईडब्ल्यूएस महिला में 1,207 सीट है और ईडब्ल्यूएस पुरुष में 4,817 सीट है। वहीं ओबीसी महिला के बात करें तो 3,252 सीट है और ओबीसी पुरुष की बात करें तो 13,012 सीट है। वहीं एससी महिला का बात करें तो 2,530 सीट है। एससी पुरुष का बात करें तो 10,120 सीट है। वहीं एसटी में बात करें 240 सीट महिला का है और 964 सीट पुरुष का है। तो ये देखें, हम लोग डिटेल वाइज देखे हैं कि 60,244 वैकेंसी है, जिसमें महिला का 12,049 है और पुरुष का 48,195 है। उसमें पूरा डिटेल वाइज कैटेगरी वाइज देख लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, शिफ्ट वाइज जो नंबर नॉर्मलाइजेशन का जो बढ़ने वाला है दोस्तों या कम होने वाला है, जो हार्ड शिफ्ट है, नॉर्मल शिफ्ट है, आसान जिसमें आसान सवाल और ये हार्ड कठिन सवाल जो रहता है, उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन का जो नंबर जुटता है, चलिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है नंबर बढ़ने वाली शिफ्ट। तो कौन शिफ्ट में नंबर आपको बढ़ सकता है, बढ़ने को देखने को मिल सकता है। तो 25 के सेकेंड शिफ्ट, किसमें, 25 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा है, 24 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट, 24 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट। उसके बाद 3 नंबर में है 23 तारीख के सेकेंड शिफ्ट, 23 तारीख के सेकेंड शिफ्ट। ये सब में है आपको नंबर प्लस हो सकता है, ठीक है। इसमें नंबर 10-15 नंबर आपको जुट सकता है। ये सब शिफ्ट में जिनका जिनका भी था वो आप लोग देख सकते हैं। इन शिफ्ट वालों का नंबर आपको जुट सकता है। अब नुकसान जो होने वाला शिफ्ट है, जिसमें नुकसान का आशा है, चलिए उसको देख लेते हैं। वो कौन सा शिफ्ट है देख लेते हैं। तो वो शिफ्ट जो है, सबसे ज्यादा नुकसान वाला शिफ्ट जो है 30 के फर्स्ट शिफ्ट। कौन सा है, 30 के फर्स्ट शिफ्ट, तगड़ा नुकसान इसमें होने वाला है। वहीं 30 के सेकेंड शिफ्ट, इसमें भी नुकसान होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन का असर पड़ेगा।
31 के फर्स्ट शिफ्ट, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन का असर पड़ेगा। वहीं 31 के सेकेंड शिफ्ट, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन का असर पड़ेगा। तो ये 30 के फर्स्ट शिफ्ट और 30 के सेकेंड शिफ्ट और 31 के फर्स्ट शिफ्ट और 31 के सेकेंड शिफ्ट, तो ये चारों में है जो नॉर्मलाइजेशन का बहुत भारी असर पड़ने वाला है। इसमें जो भी विद्यार्थी का है वो उनका तगड़ा नुकसान होने वाला है। तो आइए वीडियो के माध्यम से आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें जो है 60,244 में से 34.56% पास होंगे। मतलब 60,244 जो वैकेंसी है इसमें मात्र 34.56% पास होंगे। बाकी जो पीटी के लिए जो रिजल्ट दिया गया है 1,74,316 में से 65.44% ऐसे हैं जो कि फेल होना तय है। उनको फेल किया जाएगा, सिर्फ पासिंग रहेगा 34.56%। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट इन्होंने दिया 1,74,316 का, तो 1,74,316 में उनको सेलेक्ट करना है 60,244 को। तो इसमें 65% से ज्यादा फेल किया जाएगा। मतलब मात्र पास होंगे कितना, 34.56%। उसके बाद हम लोग मान लेते हैं डीबी में फेल परसेंट, ओवरऑल पास परसेंट एंड पास परसेंट। तो पीएसटी फेल परसेंट कितना है, 65.4%। पीएसटी फेल, डीबी पीएसटी फेल, और पास कितना है 34.56%। अभी हम लोग ऊपर में बात किए थे, वहीं पीएसटी का था ये, पीएसटी में। उसके बाद पीटी में परसेंटेज फेल का कितना, 1,14,072। ओवरऑल फेल कितना अधिक कैंडिडेट करेगा, 1,14,072, और उसमें से पास कितना होगा 60,244 जो कि वैकेंसी है। तो ये समझ गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, टोटल सीट जैसा कि आप लोग आगे देखे थे, जो हमने बताया था 60,244 टोटल है अभी तक का 100%, इसमें अभी कम नहीं हुआ है। उसके बाद आइए टोटल पास 1,74,316 100% अभी तक, मतलब अभी तक 100%, अब इसमें कम बेसी नहीं हुआ। अब आइए ये जो रिजल्ट जो आया था, एग्जाम का जो रिजल्ट हुआ था उसमें कितना कितना था वो देख लेते हैं। यूआर का 214.04, वहीं ओबीसी का 198.999 कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस का 187.31 कट ऑफ, वहीं एससी का 178.04 कट ऑफ, और एसटी का 146.73 कट ऑफ। तो देख सकते हैं ये डीबी कट ऑफ है। डीबी कट ऑफ में इतना गया था 214 जनरल का, ओबीसी का 198, ईडब्ल्यूएस 187, एससी 178 और एसटी 146। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग मान के चलते हैं दोस्तों, मान लीजिए डीबी पीएसटी स्कीप जैसे कोई अदर वैकेंसी में उनका सिलेक्शन हो गया है, उस प्रकार के कैंडिडेट जो हैं, अगर मान लीजिए कि हमने मान के चला है 6% अभ्यर्थी स्कीप कर रहे हो, तो 1,74,316 माइनस 6%, तो कितना आ गया 1,63,857। इतना कैंडिडेट, मतलब मान ली अपना अनुमानित माने हम लोग कि 6% अगर स्किप कर देता है तो इतना सीट फिर बचेगा। उसके बाद हमने ये भी लिखा है किसी दूसरी नौकरी के कारण आदि की वजह से कम 6%
ये आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अभ्यर्थी डीवी पीएचडी के लिए नहीं जाते हैं। यह आंकड़ा इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कहने का मतलब है 6% हमने बताया है, हो सकता है 8% हो जाए, 10% हो जाए, या 6% से कम 5%, 4% भी रह जाए। तो ये होने की संभावना, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक चीज़ और मान लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए डीवी पीएचडी 12% अभ्यर्थी स्किप कर रहे हो, तो डीवी पीएचडी में 12% अभ्यर्थी स्किप कर रहे हैं तो किस चीज़ में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, पीएचडी में हो गया, चेस्ट वेट हाइट वजन, ये सब में अगर लड़के छटाई हो रहा है, उस चीज़ को लेकर हम अगर 12% रख लें कि 12% उतना बच गया 1,63,857 में, अगर 12% इधर हम माइनस कर दिए तो 1,44,194 फिर भी बच रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें भी लिख दिया है दोस्तों, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको किसी दूसरे व्यक्ति का कटअप देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीवी पीएचडी में अपने डॉक्यूमेंट या हाइट, चेस्ट, वेट की वजह से 12% अगर बाहर हो जाते हैं, इससे ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं। मतलब 12% हम बताए हैं, हो सकता है 14%, 16%, 20% हो जाए, या फिर 12% से 10%, 8% कम हो जाए। तो ये अनुमानित है, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं रनिंग के लिए। फीमेल का जो है कितना है सीट इसमें रनिंग का, तो 28,838, 28,838। इसमें इसका इनका फीमेल का ओरिजिनल सीट कितना है, जिसको इसको लेना है, 1,12,049, 12,049 सीट है, जिसमें इन्होंने रिजल्ट दे रखा 28,838 का, ठीक है। ये हमने जो घटा के लाया है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, पर सीट कितना कैंडिडेट बच रहा है, 2.39 पर सीट, मतलब एक सीट पर 2.39 कैंडिडेट का इसमें आ रहा है, ठीक है। अब वहीं देख लेते हैं इसका मेल का। मेल में भी वही है दोस्तों, 1,15,355 टोटल इनका जो है निकल कर आ रहा है रनिंग के लिए, जिसमें ओरिजिनल सीट जो है इनका भर्ती जिन पर होना है 48,195 सीट पर। कितना है, 48,195। तो इसमें भी 2.39 पर कैंडिडेट इसमें भी आ रहा है, ठीक है। मतलब एक सीट पर इतना कैंडिडेट इसमें भी आ रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे, ये जो हम 12% और 6% माइनस करके जो लाए हैं उसके अकॉर्डिंग है सर दोस्तों। ये अभी आंकड़ा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब जो है फाइनल हम लोग दोस्तों आ चुके हैं, जिसके लिए हमने वीडियो बनाया था उसी के जगह पर आ गए हैं, फाइनल कट ऑफ के बारे में। तो इसमें क्या है, इसी अनुमान के आधार पर फाइनल कट ऑफ तैयार किया गया है। मतलब जो भी हमने आपको बताया उसी के आधार पर अनुमान लगाकर फाइनल कट ऑफ हम लोग मेल और फीमेल का दोनों का जानेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी वाइज यूआर, पहले हम मेल का देख लेते हैं दोस्तों। मेल का पहले देख लेते हैं, क्या है मेल का, 48,195 सीट है टोटल, ठीक है। जनरल यूआर में सीट कितना है, 19,282। तो इसका डीबी कटअप कितना था, 214.04।
और हमने जो बनाया है कटअप 224 प्लस, 224 प्लस जाएगा इसका फाइनल कटअप यूआर का, मेल का। अब ओबीसी फीमेल का, ओबीसी मेल का, ओबीसी में कितना सीट है दोस्तों? 13,012 सीट। कितना है? 13,012 सीट। डीबी कटअप इसमें कितना दिया गया था इन लोग का? 198.99, यानी 199 पकड़ लीजिए इसको, ओबीसी का 199। अब इसका कितना जाने वाला है? 206 हम डाले हैं, ठीक है, प्लस 206, 208, 200, हार्डली इसका दोस्तों 210 तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मेल का हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में कितना सीट है? ओरिजिनल वैकेंसी जो इनका है 4817। इसमें आपको डीबी कटअप में कितना दिया गया है? तो 187.31। वहीं इनका जो हमने अनुमानित कटअप निकाला है 194 हम दिए हैं प्लस। तो प्लस का मतलब हो गया 194, 95, 96, 97 तक हार्डली इसका जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिए 94 डालें प्लस 3 हो जाए, ठीक है, कम नहीं रहेगा, वो ऊपर ही जाएगा आंकड़ा। जो आप लोग सोचिएगा कि कम रहे, कम नहीं रहने वाला, प्लस हम लिखे हैं उसका ऊपर ही जाएगा, ठीक है। अब एससी का बात कर लीजिए। एससी का क्या है? 10,120 वो सीट है दोस्तों, 10,120 सीट है एससी का। उसके बाद इनका जो है डीबी कटअप में दिया गया है 178.04। तो इसका 183 प्लस, यानी 183 प्लस कहने का मतलब है दोस्तों 84, 85, 86, यानी 186 तक इसका जा सकता है हार्डली। 186 जाएगा, कम तो नहीं रहेगा दोस्तों, ये तो मैं लिख के एकदम चैलेंज करता हूँ, कम नहीं रहेगा, ये आंकड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। अब एसटी का बता देते हैं। एसटी में क्या है? 964 सीट है मेल का, जिसमें इन्होंने डीबी कटअप में कितना दिया, जो पीटी के लिए इनवाइट किए थे, तो 146.73। हमने इसका एक्सपेक्टेड फाइनल कटअप जो निकाला है 149 प्लस नॉर्मलाइजेशन ले करके हम लोग डिफिनेशन में जान के इसको बनाए हैं। तो 149 है दोस्तों इसमें, तो इसका ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। 149, 150 के आसपास रहने वाला है इसका, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। अब बच गया फीमेल का, फीमेल का भी देख लेते हैं। मेल का देख लिए हम लोग, फीमेल का 12,049 सीट है टोटल। कितना सीट है? 12,049। 12,049 सीट में जिसमें यूआर का कितना है? 4820 सीट। इनका जो डीबी कटअप जो दिया गया था दोस्तों 203, 203 में इसमें 10 प्लस कर दीजिए, 210 प्लस कर दीजिए, 213 हो जाएगा। तो 213 हार्डली 215 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, आप लोग एकदम कंफर्म रहिए। ये हो गया यूआर का। ओबीसी का क्या है? 3252 सीट है दोस्तों। इनका जो डीबी कटअप दिया गया था 189.2, तो इसका जो हमने निकाला है 196 प्लस, यानी ये 200 तक जा सकता है, ठीक है। इसको 200 तक पकड़ के चलिए, 200 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। वहीं ईडब्ल्यूएस का बात कीजिए। ईडब्ल्यूएस में कितना सीट है? 1207। 1207 सीट में दोस्तों डीबी का कटअप जो था 180.22, तो इसमें हम लोग जो कटअप बनाए हैं 188। तो 188 प्लस हमने जो लिखा है, तो 3 अंक और आगे बढ़ जाइए, 188 प्लस 3 91, तो 191 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। अब आइए एससी।
SC कैटेगरी में कितना सीट है, महिला का हम बता रहे हैं, फीमेल का बता रहे हैं, पहले ही बताए हैं, पुरुष का पहले बता दिए थे। हाँ, SC में 2530 गो सीट है। इसका जो DV का कटअप जो दिया गया था 169.13। अब इसका जो हमने जो कटअप निकाला अनुमानित 174, यानी 174 प्लस, तो इसका ज़्यादा मतलब आपको बढ़ता हुआ नहीं दिख सकता है। इसका वहीं 174 176 तक जाएगा, ठीक है, SC का। वहीं ST का बात कर लीजिए दोस्तों, ST में कितना है, 240 सीट है, जिसमें DV का कटअप जो दिया गया है देख सकते हैं 136.02। तो इसका कितना है 140 प्लस, 140 42 43, हार्डली 43 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसमें दोस्तों हमने छोड़ दिया है 2 का, तो उसका नॉर्मल रहता है, इसलिए हमने बताया नहीं, लेकिन आपको हम यहाँ लिख कर बता देते हैं। एक्स सर्विसमैन का आपको 100 प्लस रहेगा, ठीक है, 100 प्लस एक्स सर्विसमैन का आपका देखने को मिलेगा कटअप फाइनल। उसके बाद होमगार्ड का तो ज़्यादा नहीं रहेगा, उसका तो मिनिमम जितना रहता है उतना पर हो जाता है होमगार्ड का, ठीक है। तो ये दोस्तों अनुमानित जो भी था विश्लेषण के साथ आपको बता दिए हैं। तो आप लोग कमेंट, लाइक और शेयर करके बताइए हमको कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग का प्यार दुलार बना रहे। थैंक यू।